अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN और मैं हूं समीर तरीन। आज ईद का तीसरा दिन है। फ़नकार कैसे अपनी ईद मनाती है, आइए आपको दिखाते हैं। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जाहे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंड आर्टिस्ट अनवर इकबाल साहब और उनकी अयादत के लिए जायशा, इफ्राहिम भाई और अमजद राना इनकी अयादत के लिए इनके घर पर आए हैं। तो मैं ये बात करूँगा कि सबसे पहले अनवर भाई आपको बहुत बहुत DNN की तरफ से ईद मुबारक। DNN देखने वालों को, DNN के तमाम स्टाफ को, तमाम अफसरों को, छोटे बड़े जितने भी हैं, सबको मेरी जानिब से दिली ईद मुबारक हो। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? आज ईद का तीसरा दिन है, मिलने वालों का तांता, यारों दोस्तों का कैसा लगा और ख़िदमत करना कैसा लगा, ये जज्बा कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सैल्यूट करता हूँ इस जज्बे को। मेरे दोस्तों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं महसूस होने दिया कि मैं साहिब फराश हूँ। मुझे 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने पहले मैं गिरा था और मेरी हिप बोन जो थी वो फ्रैक्चर हो गई थी। तो हमारे प्यारे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, वो हमारे बहुत मेहरबान थे। उनके बच्चे भी हमें बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो उनके बड़े बेटे जो हैं, जो MNA हैं हमारे इमरान, तो इमरान ने किसी और डॉक्टर को कहा कि तुम नहीं करोगे ऑपरेशन, मैं करूँगा अनवर भाई का ऑपरेशन। तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, बहुत शानदार। जी बहुत शुक्रिया DNN का। और आज आप यहाँ आए और हम आज अनवर इकबाल भाई के पास ईद के मौका पर इनको ट्रिब्यूट देने आए, खराजे तहसीन पेश करने आए, क्योंकि हमारे लेजेंड और बड़े एक्टर हैं, हमारे सीनियर हैं। हमने इनको देखकर सीखा है और कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। तो आज ईद का दिन था। हम तमाम लोग, इब्राहिम भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं, अभी बैठे हैं, अमजद राना भाई मेरे साथ हैं, हम लोग सारे आज यहाँ जो आए हैं अनवर इकबाल भाई के पास ईद मिलन, मतलब समझ लें आप, ईद का त्यौहार है। तो हम ज़ाहिर सी बात है अपने बड़े सीनियरों को नहीं बोलते। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनको जल्द से जल्द सेहतमंद करे, इनकी तबीयत ठीक हो और हमारे साथ इसी तरह से। और इनका बहुत प्यार है और बेशुमार, इनके हज़ारों की तादाद में इन्होंने काम किया है, ड्रामों में और फिल्मों में काम किया है। तो नो डाउट इनके काम को कोई जो है ना भुला नहीं सकता और इनको भी कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि ये इतने खुद अच्छे इंसान हैं। एक्टर से ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान भी हैं। एक्टर तो नो डाउट, उसमें तो मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़े एक्टर हैं और काम भी बहुत किया है। और आप जो आज यहाँ आए हैं, आपने आकर एक अचानक से सरप्राइज़ दिया है DNN ने, तो ये हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में अनवर के साथ रिश्ता हमारा, वो जब से फील्ड में आए हैं, मैं थोड़ा सीनियर हूँ इनसे, तो पहले ही दिन से हमारा एक रिश्ता बना हुआ है भाइयों वाला। और किसी के साथ अगर आपका मिजाज मिल जाए तो फिर ज़िंदगी भर निभती है, ये अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। तो अनवर के साथ हमारा बहुत एक दूसरे के साथ प्यार है और जितने आर्टिस्ट हैं हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DNN का कि माशाल्लाह वो यहाँ पर मौजूद है और लेजेंड हमारे अनवर इकबाल भाई के लिए आए हैं माशाल्लाह। क्योंकि मैं अनवर भाई को बीमार नहीं कहूँगा, एक्टिव है माशाल्लाह। हीरो जो एक्टर होता है ना, वो एक्टिव होता है, हर वक्त अपने रोल में होता है वो, तो माशाल्लाह। और दूसरी खुशी ये है कि जायशा साहब जो डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर
एंड मुसन्निफ यानी कि राइटर, वो बड़ा आर्टिस्टों से जो है ना पूरा ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी जब से शुरू हुई ना बहुत प्यार कर रहे हैं। और आप यकीन जाना कि अपनी जेब के रास्ते खोल दिए उन्होंने मुस्तैक आर्टिस्टों के लिए। लेकिन सबसे पहले जायशा ने माशाल्लाह आर्टिस्टों को, जो मुस्तैक आर्टिस्ट है, और उनके घर के चूल्हे जलाए, ये मैं गवाह हूँ। और माशाल्लाह ये नहीं है कि मेरे सामने बैठे हुए और लेजेंड हमारे आर्टिस्ट बैठे, बहुत कुछ किया इन्होंने। तो मैं क्योंकि इनको विश करूँगा अल्लाह ताला इनको जो है हर मुसीबत से बचाए। जितनी दुनिया में जो कोरोना वायरस की बीमारियों में फंसे हुए लोग या जो मुश्किलों में फंसे हुए, अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे कि जो फलाही काम करते रहे आर्टिस्टों के लिए स्पेशली और मुस्तैक लोगों के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है, तो एक दोस्ती पे एक गाना मैं अक्सर गाता हूँ, जायशा साहब को भी पता है। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब रंग चले सब संग चले, चलते रहे हम सदा, यारो यही दोस्ती है। क्योंकि ये वो दोस्ती है सब आर्टिस्टों के साथ जो कभी नहीं टूटने वाली है। यारो यही दोस्ती है जो किस्मत से इनको मिली है। ये गाना अमजद भाई ने सुना के आज अपनी यारी मुकम्मल कर डाली। देखना ये है कि ऐसे और कितने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स अपने फ़नकारों के लिए इस तरह की ईद का एहतमाम करेंगे। अपने मेज़बान समीर तरीन को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए DNN न्यूज़। अल्लाह निगहबान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।